अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे सब्जियों और वेजिटेबल को कैसे फ्रेश और क्रिस्पी रख सकते हैं लंबे समय तक। कई बार हमारी सब्जियां फ्रिज में रखी रखी मुरझा जाती है या फिर जल्दी खराब हो जाती है। अभी आप चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको दूंगी बेस्ट टिप्स और ट्रिक्स, जैसे आपकी सब्जियां फ्रेश रहेंगे महीनों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी रख लेंगे। पानी के अंदर मटर के दाने और थोड़ा सा नमक ऐड करके मीडियम फ्लेम में हम इनको बॉईल करने के लिए रख लेंगे। अभी हम दूसरे टिप्स के तरफ देखेंगे। तो हम ले लेंगे एक बर्तन में पानी। पानी में हम ऐड कर लेंगे टोमेटो। टोमेटो को भी हम अच्छे से अभी वॉश कर लेंगे। जो भी इसके अंदर गंदगी रहेगी, मिट्टी वगैरह क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह क्लीन कर लेंगे। तो अभी अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे इनको हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं लंबे समय तक। तो इस तरह कोई भी एक कॉटन का कपड़ा या टिश्यू से हम इनको टोमेटो को अच्छे से पोंछ लेंगे। पानी नहीं रहना है एक बूंद भी इसके अंदर। तो इस तरह हम अच्छे से पोंछ लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो अच्छे से पोंछ चुकी हूँ मैं टमाटे को। तो इसी तरह हम सारे टमाटो को अच्छे से पोंछ कर रख लेंगे। तो अभी हम ले लेंगे एक कोई भी जिप पाउच। इस तरह के जिप पाउच आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो आप खरीद कर रख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। तो इस तरह हम इन सारे टोमेटो को रख लेंगे। तो अभी इनके अंदर हम भरकर इस तरह पैक करके हम फ्रिज में रख लेंगे। इस तरह रखने से कम 2 वीक तक फ्रेश ही रहेंगे। तो अभी हम चेक करेंगे मटर के दाने। मटर अभी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। चेक करके दिखाती हूँ। इस तरह हम मटर को दबाने से इस तरह टूटना चाहिए। तो अभी अच्छे से गल चुके हैं। तो अभी हम इनको ठंडे पानी में ऐड कर लेंगे, मीन्स चिल्ड वाटर में इनको ऐड कर लेंगे। मैं थोड़ा सा पानी में आइस क्यूब को ऐड करी हूँ, तो उसके अंदर हम इनको ऐड कर लेंगे। इस तरह ऐड करने से इनका जो भी कुकिंग प्रोसेस रहता है वो रुक जाएगा। अभी हम ले लेंगे बीन्स। बीन्स को मैं बारीक काट कर ली हूँ। आपको जो साइज में चाहिए उस साइज की आप कटिंग कर लीजिए। इसके अंदर भी थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको भी अभी हम पका लेंगे मीडियम फ्लेम में। तो जब तक ये पकते हैं हम ले लेंगे अभी धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता। इसको भी अभी हम प्रिजर्व कैसे करेंगे देखेंगे। तो इस तरह आप पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता फ्रेश लेकर आइए। तो इस तरह अभी मैं क्लीन करके आपको दिखाऊंगी किस तरह हम क्लीन करके प्रिजर्व करना है। तो इस तरह एक एक धनिया के डंडल को लीजिए, इस तरह रखते जाइए सेपरेट। इसमें जो भी एक्स्ट्रा कचरा रहता है, इस तरह के पत्ते रहते हैं, उनको आप अलग कर दीजिए। अभी अच्छे से मैं धनिया पत्ते को क्लीन करके रख ली हूँ। अभी हम ले लेंगे पुदीना पत्ता। तो पुदीना पत्ते को भी हम इस तरह डंठल से पत्तों को अलग कर लेंगे, इस तरह तोड़कर रख लेंगे। सारे पत्तों को इसी तरह हम रख लेंगे। तो अभी हम ले लेंगे जिप पाउच। अगर आपके पास जिप पाउच नहीं है तो आप कोई भी एक प्लास्टिक के कवर में इनको इस तरह फिल करके रख सकते हो, या नहीं तो आपके पास कॉटन का कपड़ा है तो उसके अंदर इसको लपेट कर फ्रिज में रख सकते हो। आराम से ये हफ्ते से 2 हफ्ते तक रहेगा। तो इस तरह हम पैक कर लेंगे पुदीना पत्ते को, इसको भी हम फ्रिज में रख लेंगे। अभी हम ले लेंगे धनिया पत्ता। अभी हम धनिया पत्ते को भी जिप पोच में रख लेंगे। इस तरह आप कोई भी भाजी को इसी तरह क्लीन करके इस तरह जिप पोच में रखने से कम 1 हफ्ते तक फ्रेश ही रहेंगे। तो जब भी आप जिप पोच लॉक कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा एयर रहता है उसको आप निकाल कर टाइट इसका जिप लॉक कर दीजिए। तो इस तरह पैक करके हम रख लेंगे। अभी हम चेक करेंगे मटर के दाने। मटर के दाने अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तभी आप देख सकते हो इनका कलर कितना अच्छा सा है। तो इसी तरह हम अभी एक छन्नी में निकाल कर रख लेंगे साइड में। तो अभी हम चेक करेंगे बीन्स को। बीन्स भी अच्छे से अभी बॉईल हो चुके हैं। अभी इनको भी हम चिल्ड वाटर में डाल लेंगे। इनको भी अभी हम ठंडा होने के लिए रख लेंगे। अभी उसी पानी में मैं ऐड कर रही हूँ गाजर। गाजर को भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इस बॉईल होने के लिए रख लेंगे। अभी गाजर को भी आप मीडियम फ्लेम में ही पकने के लिए रख लीजिए। अभी हम चलेंगे मटर के दाने की तरफ। तो मटर के दाने का पानी अच्छे से सूख चुका है और भी मुझे लग रहा था थोड़ा पानी है, तो इस तरह टिश्यू या कॉटन के कपड़े से हम अच्छे से पोंछ लेंगे। अभी पानी अच्छे से सूख चुका है। तो अभी हम एक प्लेट में इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इनको अभी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख लेंगे। तो अभी हम चलते हैं दूसरी प्रोसेस की तरफ। तो अभी ये मैं ले ली हूँ शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची को धोकर इस तरह पीसों में काट कर रखी हूँ मैं। तो अभी मैं इसको कैसे प्रिजर्व करते हैं दिखाती हूँ। तो इस तरह हम टिश्यू पेपर या कॉटन के कपड़े के ऊपर हम इस तरह डालकर अच्छे से
स्प्रेड कर देंगे। इस तरह स्प्रेड करने से जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी रहता है वो अच्छे से सूख जाएगा। तो अभी हम इसको साइड में रख लेंगे। अभी हम चेक करेंगे बीन्स। बीन्स अभी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो अभी हम इनको एक छन्नी में डालकर साइड में रख लेंगे। अभी हम देखेंगे गाजर। गाजर भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अभी आप देख सकते हो इसका कलर भी कितना अच्छा सा आया है। तो इस तरह ही कलर आना चाहिए। जब भी आप सब्जियों को बॉईल करते हैं, ये ध्यान रखिए आप मीडियम फ्लेम में ही बॉईल कीजिए, तो जब भी सब्जियों का कलर ऐसे ही रहेगा। तो अभी मैं छन्नी में डालकर पानी अच्छे से निकाल ली हूँ टिश्यू से पोंछकर। तो अभी अच्छे से सूख चुके हैं। तो अभी हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह निकालने के बाद हम इसको अच्छे से प्लेट में सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो अभी हम ले लेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं अभी। अगर आप आलू को भी स्टोर करना चाहते हैं तो आलू को ठंडे अंधेरी जगह पर रखिए, फ्रिज में मत रखिए। प्याज को हवादार कंटेनर या नेट बैग में स्टोर करके रखिए। लहसुन अदरक पेस्ट को थोड़ा सा तेल मिला के एयर टाइट जार में रखिए ताकि वो लंबे समय तक रहे। तो अभी मैं शिमला मिर्ची को प्लेट में निकाल ली हूँ इस तरह। तो इसको भी अभी हम फ्रीज़र में रख लेंगे। अभी जो फ्रिज में रखी थी मटर के दाने, वो अभी अच्छे से हार्ड हो गए हैं। तो अभी हम इनको कैसे प्रिजर्व करेंगे अभी देखेंगे। तो हम ले लेंगे एक ज़िप पाउच। ज़िप पाउच के अंदर हम मटर के दानों को भर लेंगे। अगर आप पत्ता गोभी, लेटस को पेपर टवल में रैप करके फ्रिज में रखेंगे तो वो भी कम से कम 1 से 2 वीक तक फ्रेश ही रहेगा। तो अभी हम मटर के दानों को इस तरह ज़िप पाउच में भर लेंगे। भरने के बाद हम इनको एयर अच्छे से निकाल कर, इस तरह हम एयर निकालना है, जो भी ज़िप बैग में रहता है एक्स्ट्रा एयर, इसको निकालने के बाद हम इसको लॉक करके, तो अभी मटर के दानों को हम फ्रीज़र में रख लेंगे। ये कम से कम 1 महीने तक फ्रेश ही रहेंगे इस तरह आप बनाकर रखेंगे तो। अभी हम ले लेंगे बीन्स। बीन्स भी अच्छे से अभी हार्ड हो चुके हैं। तो अभी हम चलिए बीन्स को कैसे हम प्रिज़र्व करके रख सकते हैं लंबे समय तक देखेंगे। तो उसके लिए हम ले लेंगे इस तरह का ज़िप पाउच। ज़िप पाउच के अंदर हम इनको भर लेंगे। आपको अगर ये वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस तरह अभी हम पैक कर लेंगे बीन्स को। आप कम से कम बीन्स को 15 से 20 दिन तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस तरह अभी हम इसको भी फ्रीज़र में रख लेंगे। अभी हम ले लेंगे कैरेट। कैरेट भी अच्छे से हार्ड हो चुका है। तो अभी हम इसको भी ज़िप पाउच में भर लेंगे। अभी इसको भी अभी हम पैक करके फ्रीज़र में रख लेंगे। तो अभी मैं ले रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी अच्छे से हार्ड हो चुकी है। तो अभी हम इसको कैसे प्रिज़र्व करेंगे देखेंगे। अभी हम ले लेंगे ज़िप पाउच। अगर आपके पास ज़िप पाउच नहीं है तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में या प्लास्टिक के कवर में पैक करके रख सकते हो। तो इस तरह हम पैक करके अभी हम इनको फ्रीज़र में रख लेंगे। तो दोस्तों ये था कुछ सिंपल और यूज़फुल टिप्स जो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आप कौन-सा तरीका यूज़ करने वाले हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।